तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जितने लोग क्लास 12th में हैं और उनका चैप्टर जो है 3 नंबर आगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर आपके अंतर्गत जो प्रश्नावली 3.2 है, तो 3.2 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है बाबू, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से आप क्या कीजिए, अपने कॉपी पेन निकालिए और पर्सनालिटी 3.2 के जो क्वेश्चन है उसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो देखिए बाबू, पर्सनालिटी 3.2 का एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बेस पर हम पढ़ा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए का मान दिया है अभी में, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, तो आपको कुछ निम्नलिखित ज्ञात करने की मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले बाबू नोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बाबू? तो क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए, एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर ए बराबर आपका मान दिया गया है, ए बराबर दिया है 2, 4, 3 और 2, ठीक है, ये मान दिया गया है। उसके बाद देखिए, बी बराबर आपका दिया है क्या? बी बराबर दिया है एक, 3, -2 और 5, ठीक है, ये बी का मान दिया है। अब देखिए, उसके बाद है आपका तथा सी का मान है आपका क्या है बाबू? -2, 5, 3 और 4। ये एक नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो कह रहा है कि इसमें अब एक नंबर, ठीक है, इसमें आप एक नंबर दिया है कि a प्लस बी का मान ज्ञात कर दीजिए, यानी कि a को और b को आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो a को और b को जोड़ देना है, तो आप क्या करेंगे? a का मान लिखेंगे। तो a का मान क्या है बाबू? a का मान है, आप देखिए, a का मान है 2, 4, 3, 2, ठीक है। अब इसको किसके साथ जोड़ना है? b के साथ। b का मान क्या है? 1, 3, -2 और 5, ये b का मान है। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखिए बाबू, क्या कहता है इसमें, इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ेंगे इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो 2 और 1 यानी 2 प्लस 1, 4 प्लस 3, ठीक है, 3 प्लस -2, उसके बाद 2 प्लस 5, ये हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आंसर क्या आएगा देखिए आप। तो देखिए, 2 और 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 और 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 और प्लस, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 से हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 और 5 7 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का ये मान आ गया। अब देखिए बाबू, एक नंबर का एक नंबर ये हो गया। उसके बाद यह है a माइनस बी, यानी a में से आपको क्या कर देना है? b घटा देना है। तो चलिए बाबू, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन इसी का a माइनस बी कर देना है। तो a का मान क्या है? 2, 4, 3, 2, a का मान लिख दिया हमने। अब इसको माइनस कर देंगे किसके साथ? b, 1, 3, -2 और 5, ठीक है। अब देखिए बाबू, हमने आपको यहाँ बताया कि किसके सामने, दो जिसके सामने रहेगा उसी के साथ इसका जोड़ा या घटाया जाएगा। तो देखिए बाबू, 2 -1, 4 -3, 3 -2 और 2 -5, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आप 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो माइनस लगाकर और बड़े संख्या में से छोटा संख्या को घटा देता है, तो -3 हो जाएगा, यानी a माइनस बी का ये मान आ गया। अब आप निकाल लेंगे किसका मान? अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3a माइनस 3, सॉरी 3a माइनस सी, यानी सबसे पहले आपको a में 3 से गुना कर देना है, उसके बाद c को घटा देना है। तो आइए उसको भी हम लोग बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, कितना नंबर? 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर है 3a माइनस सी, ठीक है। तो 3a का मतलब क्या है कि आपको 3 में गुना कर देना है a का जो मान है, यानी कि 2, 4
और 3 2, ठीक है। ए का मान हो गया माइनस सी का मान यहाँ दिया गया है, ठीक है। सी का मान क्या है, तो -2 5 3 और 4, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ करेंगे गुणा करेंगे तो सभी में आप गुणा कर दीजिए 3 से, तो 2 3 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए इसको आपको घटा देना है इसके साथ, यानी कि -2 5 3 और 4, ठीक है। अब इसको आप घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 6 माइनस -2 हो जाएगा, 12 -5, उसके बाद 9 -3 6 -4, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 को वो कितना हो जाएगा, 8 गो, कितना 8 गो, 12 में से 5 गया 7, 6 3 में से 9 गया 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें और दो क्वेश्चन है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका a इंटू बी का मान निकालना है। किसका मान, a इंटू, यानी a में b से गुना कर देना है। तो चलिए बाबू, इससे पहले क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, यानी इन सभी को हम मिटा देते हैं, ताकि आपको हम 3 नंबर क्वेश्चन और सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन बता सके, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए बाबू, ठीक है। और जिस फॉर्मेट में कह रहा है यानी ए इंटू बी, तो ए गुने बी का मान आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो 4 नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ए इंटू बी, इसका मतलब है कि ए में बी से गुणा कर देना है। तो ए का मान क्या था, तो ए का मान यहाँ दिया गया था बाबू, ए का मान था आपका 2 4 3 4, ये आपका ए का मान था, ठीक है। 2 4 सॉरी 3 2, यहाँ पे 2 था, ठीक है। और गुणे बी का मान कितना है, तो बी का मान है आपका 1 3 -2 और 5। तो इसमें जो गुना करने का फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार होता है, इसको ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यानी इसमें इससे गुना कीजिए तो उसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए बाबू,
यहाँ ऐसे और कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप गुना करेंगे आप आसानी पूर्वक। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप जब गुना करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 गुने 2 प्लस 3 गुने 3, ठीक है। उसके बाद अगले वाले में तो 1 गुने 4 प्लस 3 गुने 2। उसके बाद आपका होगा -2 गुने 2 प्लस 5 गुने 3, -2 गुने 4 प्लस 5 गुने 2। इसको कैलकुलेट करके लिख दीजिए आप। तो आप जब लिखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 9 -4 प्लस 15, 4 प्लस 6 और -8 प्लस 10, ठीक है। अब इसको आप जब करेंगे सॉल्व तो 9 2 11 हो जाएगा, या इसको करेंगे तो 11 10 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो b गुने a का मान ही हो जाएगा 11 10 11 2, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा b गुने a का मान, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब कि इसको आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने का मतलब है, देखिए यहाँ अवयव दिया गया है और इसको आपको जोड़ने को कह रहा है। बीच में किस चीज का प्लस, माने प्लस का यह चिन्ह है तो जोड़ देना है। तो चलिए अब इसको हम जोड़ देते हैं। जैसे हमने अंकों को जोड़ा था उसी प्रकार से आपको जोड़ देना है यहाँ भी, यानी कि a को आप a के साथ जोड़ेंगे, b को b के साथ, यहाँ माइनस b है तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। यानी देखिए बाबू a प्लस a हो जाएगा, b प्लस b हो जाएगा, यानी कि -b प्लस यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ a प्लस ये हो गया। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2a 2b और ये हो जाएगा 0 और यहाँ 2a, क्योंकि यहाँ देखिए एक माइनस में है एक प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2 इसका यहाँ लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नीचे है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये अलग है, ये एक अभी हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ दिया है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab, ठीक है। और यहाँ भी आपको जोड़ने को कह रहा है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ आप जोड़ेंगे जब तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। ये होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2ac। उसके बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2ab, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप जानते होंगे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बाबू, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से a माइनस बी द होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सूत्र। तो बाबू आप देखेंगे यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो क्या इसके बदले हम a प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ b प्लस सी द होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि b यहाँ है और यहाँ c है, तो आप यहाँ लिखेंगे b प्लस सी द होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी ये वाला फॉर्मूला है। तो ए की जगह क्या है, ए है, और बी की जगह सी है, तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस सी द होल स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ है, ये तो फॉर्मूला ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू, इसे मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 2 को हमने आपको बता दिया और 2 बाकी है, चलिए उसे भी हम लोग आपको बता देते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बाबू। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, क्या तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -1 4 -6, उसके बाद है 8 5 16 2 8 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ दिया है 12 7 6 8 0 5 3 2 और 4, ये आपका 3 नंबर है, और यहाँ भी आपको जोड़ देना है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए जोड़ने में उतना टफ नहीं है, यानी जो जिसके सामने है उसको आप एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। जैसे बाबू यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ -1 प्लस 12 4 प्लस 7 -6 प्लस 6, नीचे आइए 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। कुछ टफ नहीं है, केवल आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग यूज कीजिएगा, आसानी पूर्वक बन जाएगा। अब इसको जब आप करेंगे तो हो जाएगा 11, इसके बाद जोड़ेंगे तो 11, इसको करेंगे तो 0, इसको 8 8 16 5 0 5 16 5 21, 2 और 3 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 6 9 हो जाएगा, यानी यही आपको जोड़ने के बाद हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ नोट कीजिए बाबू, 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर है cos स्क्वायर x, यहाँ है sin स्क्वायर x, नीचे है sin स्क्वायर x, और यहाँ है cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए आगे प्लस है, ठीक है, और यहाँ भी सेम उसी प्रकार से है, ठीक है, यानी यहाँ है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ठीक है, और इसको आपको एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। अब देखिए बाबू जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको और इसको जोड़िए तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, ये दोनों हो गया। नीचे आइए, नीचे वाले में हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x में प्लस sin स्क्वायर x। तो आप जब त्रिकोणमिति पढ़े होंगे 10th क्लास में या 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो वहां आपको बताया गया होगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो बाबू आप देखिए यही सेम यहाँ पे है, तो ये सभी देखिए एक के जैसा है, sin स्क्वायर के बाद में लिख दिया है तो कहीं cos स्क्वायर को पहले लिख दिया है, यानी कि आप देखिए बाबू अगर 1 प्लस 1 इसे मान लीजिए 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 होता है, तो क्या 2 प्लस 4 6 नहीं होगा, 6 होगा।
तो यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब बराबर 1 होगा। तो इन सभी के बदले में लिखेंगे 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 हम लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। तो बाबू आप चाहते हैं तो इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन बता सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पे गुणनफल दिए गए हैं इसको आप गुणा कीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बाबू आप जब गुणा करेंगे इसको इसके साथ तो कैसे गुना होगा, इसका फॉर्मेट हमने आपको बताया है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो हो जाएगा a गुने a प्लस b गुने b, ठीक है। सॉरी यहाँ जोड़ना नहीं है, गुना करना है, गुना करना है। तो गुना करने का a के साथ होगा, ठीक है, और प्लस b के साथ, a गुने a प्लस b गुने b। उसके बाद यहाँ देखिए a गुने माइनस b प्लस b गुने a, नीचे आइएगा तो माइनस b गुने a प्लस a गुने b। उसके बाद देखिए माइनस b गुने माइनस b प्लस a गुने a, ठीक है। अब देखिए आगे तो हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा माइनस ab प्लस ab, हो जाएगा माइनस ab प्लस ab, ये होगा माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, ये माइनस में प्लस में 0 और ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन आप भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर, इसका 2 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है आपका देखिए 2 नंबर दिया है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। उसको ऐसे दिया है 2 3 4 2 3 4। तो गुना किस प्रकार से होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। एक में 2 से होगा तो 2, फिर इसमें होगा, ठीक है। इसमें किसमें 2 में 3 से होगा, 2 में 3 से, 3 में 4 से तो 12 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक में पहले 2 से करेंगे, फिर एक में 3 से करेंगे, एक में 4 से, फिर 2 में 2 से करेंगे 4। देखिए हम आपको आसानी पर बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है तो इसको किस फॉर्मेट में बाबू हम बनाते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ हमें एरो दिया गया है, मतलब इसको आप गुना करेंगे तो देखिए 1 में 2 से होगा तो 1 गुने 2, फिर होगा 1 गुने 3, फिर 1 गुने 4, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 गुने 2, 2 गुने 3, 2 गुने 4, उसके बाद 3 गुने 2, 3 गुने 3, 3 गुने 4। इसको आप गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। और इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, तो 3 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर, ठीक है। इसमें आपको दिया है 1 - 2 2 3, 1 2 3 2 3 1, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए गुना करने का प्रोसेस हमने आपको बता दिया है कि आप पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर इसमें, फिर ऐसे, फिर इसमें। तो हो जाएगा 1 गुने 1 प्लस -2 गुने 2। उसी प्रकार से हो जाएगा 1 गुने 2 प्लस -2 गुने 3, ठीक है। उसी प्रकार 1 गुने 3 प्लस -2 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका काम हो गया। अब नीचे वाले में हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 2, 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3,
2 गुने 3 प्लस 3 गुने 1। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करके लिख दीजिए, जो आएगा हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस, देखिए 2 दूना 4, लेकिन माइनस में है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, -4 हो गया। अब देखिए 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6, फिर 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस 3 3 का 9, 2 3 6 प्लस 3 एकम 3। अब इसको आप जो घटाव कर दीजिए तो 1 में से 4 जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि हमने इसको इसके साथ गुना कर दिया। तो अब देखिए इसमें 4 नंबर क्वेश्चन इसका, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है 2 3 4 3 4 5, उसके बाद है 4 5 6। ठीक है, उसको गुना करना है आपको किसके साथ, तो दिया है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक है, इसके साथ गुना कर देना है। तो जो फॉर्मेट यहाँ लगा था, यानी कि ऐसे करके आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 0 प्लस 4 गुने 3। ठीक है, अब देखिए 2 गुने -3 प्लस 3 गुने 2 प्लस 4 गुने 0। अब आगे देखिए 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 5। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 3 गुने 1 प्लस 4 गुने 0 प्लस 5 गुने 3। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 गुने -3 प्लस 4 गुने 2 प्लस 5 गुने 0, 5 गुने 0। हमने इसके साथ कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे देखिए आप लोग, अब करेंगे इसको इसके साथ, तो हो जाएगा 3 गुने 5 प्लस 4 गुने 4 प्लस 5 गुने 5। ठीक है, अब देखिए इसका करेंगे इसके साथ, तो 4 गुने 1 प्लस 5 गुने 0 प्लस 6 गुने 3, फिर 4 गुने -3, यहाँ -3 प्लस 5 गुने 2 प्लस 6 गुने 0, फिर 4 गुने 5, 5 गुने 4 गुने 6 गुने 5। अब इसको आप जोड़कर लिख दीजिए। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस 0 में 3 से तो 0 प्लस 4 3 12, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 6, 4 में 0 से होगा तो 0, यहाँ करेंगे तो 5 गुना 10 प्लस 3 चौके 12 प्लस 5 चौका 20, यहाँ आई तो 3 एकम 3 प्लस 0 में 4 से तो 0 प्लस 5 3 15, यहाँ करेंगे तो -9 प्लस 8 और प्लस 0 यहाँ। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25, यहाँ करेंगे तो 4 प्लस 0 प्लस 18, यहाँ -12 प्लस 10 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 30। अब इसको आप जोड़ दीजिए और जोड़कर लिख दीजिए। तो जोड़ेंगे 2 को और बड़े को 14, इसको आप करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 10 और 20 30, 30 और 12 42, इसको करेंगे 15 3 18, ये हो जाएगा आपका -1, इसको जोड़ेंगे 15 और 25 40 और 16 56, इसको करेंगे तो 18 और 4 22, इसको करेंगे तो -2 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 20 40 और 3 70। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, सॉरी 4 हो गया, उसके बाद 2 क्वेश्चन है,
5 नंबर 6 नंबर। तो चलिए बाबू इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 3 नंबर का 5 नंबर क्या है, इसमें भी आपको गुणा करना है। यानी 3 नंबर में हेडिंग दे दिया है कि निर्देशित गुणनफल को परिकलित कीजिए, यानी कि गुणा करना है आपको। तो चलिए इसको भी गुणा कर देते हैं। एक इसका फॉर्मेट भी ऐसे होगा, ठीक है। तो 2 में करेंगे 2 गुने -1 प्लस 1 गुने -1, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 गुने 0 प्लस 1 गुने 2। उसके बाद गुना करेंगे 2 गुने 1 प्लस में, देखिए इसको मिटाते हैं, 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 1। अब नीचे आइए तो 3 गुने -1 हो जाएगा प्लस 2 गुने -1। यहाँ करेंगे तो 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 2, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 3 गुने 1 प्लस में 2 गुने 1, ठीक है। अब नीचे वाले टर्म में आएगा तो -1 गुने -1 प्लस 1 गुने -1, ठीक है। आगे -1 गुने 0 प्लस 1 गुने 2, -1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1। अब इसको आप लोग जोड़ घटाव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 और इसको करेंगे तो -1। यहाँ करेंगे तो 0 प्लस 2, 2 प्लस 1, -3 -2, 0 प्लस 4, 3 प्लस 2, -1 सॉरी यहाँ केवल 1 रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 0 प्लस 2, यहाँ करेंगे तो -1 प्लस 1, ठीक है। आगे बढ़िए, -1 और -2 हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो 3, -3 -2 -5। इसको करेंगे 0 4 4, 2 गो 3 गो 5 गो, 1 में से गया 0, ये हो जाएगा 2, 1 में से गया 0, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 5 का। अब लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर इसका। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए क्या है। इसमें भी गुना ही करना है। दिया है 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। और गुना करना है आपको किसके साथ, तो 2 1 3 -3 0 1, ठीक है। इसके साथ गुना कर देना है। देखिए गुना करने का ये फॉर्मेट है, हम हर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसी फॉर्मेट के आधार पर इसको गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 प्लस -1 गुने 1 प्लस 3 गुने 3। आगे जाइएगा तो 3 गुने -3 प्लस -1 गुने 0 प्लस 3 गुने 1, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको। अब -1 गुने 2 प्लस 0 गुने 1 प्लस 2 गुने 3। यहाँ आइएगा -1 गुने -3 प्लस 0 गुने 0 प्लस 2 गुने 1, ठीक है। आगे देखिए इसको आप गुना करेंगे इसको तो 2 3 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 हो गया प्लस 3 तरीका 9। इसको गुना करेंगे तो -9 0 हो जाएगा, 0 पर लिखेंगे तो यहाँ +3 तो +3। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो -2, इसको 0 हटा देंगे, यहाँ देखिए 2 3 6, यहाँ देखिए प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो केवल 3 और +0 यहाँ हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको आप जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 गो 9 गो 15 गो, 15 में से जाएगा तो 14। इसको करेंगे -6 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बता दिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।